दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह बघेल, एमडी एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, नोबल हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। मैं आज आपसे वेंटिलेटर के विषय में चर्चा करना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि वेंटिलेटर को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं समाज में, बहुत सारा डर है समाज में, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। एक तो इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। दूसरा, वेंटिलेटर कैसे काम करता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता कब पड़ती है, वेंटिलेटर को कब हटा सकते हैं, वेंटिलेटर की क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर एक मशीन है जिससे मरीज को हम ऑक्सीजन देते हैं उस स्थिति में जब किसी भी कारणवश वो पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं ले पा रहा हो, जिससे उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही हो, तो हम मरीज को वेंटिलेटर पे लेते हैं। और वेंटिलेटर एक मशीन है जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, जिससे ऑक्सीजन डिलीवर होता है पेशेंट के फेफड़ों को, है ना। और जो लेने की स्थिति है, बहुत सारे कारण होते हैं मरीज को वेंटिलेटर पे लेने के। किसी भी कारण से उसका होश खराब है, वो बेहोश है, कारण कुछ भी हो सकता है। दिमाग में खून बहा हो, दिमाग में खून का थक्का जमा हो, मल्टी ऑर्गन फेलियर का हो, या उसने कुछ पॉइजन ले लिया हो, या कुछ उसको न्यूरो पैरालिटिक कोई बीमारी हो, न्यूरोमस्कुलर कोई डिसीज हो। इन कारणों से हम मरीज को वेंटिलेटर पे लेते हैं। और दूसरा ये कि वेंटिलेटर के कुछ लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि अगर मरीज बहुत ज़्यादा ओल्ड एज जो पेशेंट रहते हैं, जिनको बहुत सारी बीमारी रहती हैं, जिनके बहुत सारे अंग फेल हो चुके हैं, उनमें वेंटिलेटर का फायदा होने की संभावनाएं कम रहती हैं। और दूसरा, मैं एक चीज के बारे में बहुत स्पेशली बात करना चाहूंगा, जो वेंटिलेटर के बारे में मिथ्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी आईसीयू में इस चीज के लिए आती है। जैसे ही डॉक्टर मरीज के परिजनों को बोलते हैं कि साहब आपके मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, वैसे ही एक पैनिक क्रिएट हो जाता है पूरे घर में, सारे रिलेटिव्स में, कि शायद उनका मरीज अब बचेगा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो हमारे हॉस्पिटल का जो रेशियो है, लगभग वेंटिलेटर पे आने के बाद भी 40 to 50% पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि सिंपल एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि वेंटिलेटर कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। कोई भी ऑपरेशन होता है कभी भी, तो मैक्सिमम टाइम जब हम मरीज को पूरा बेहोश करते हैं, तो उसका जो ऑपरेशन है वो वेंटिलेटर पे लेके ही करते हैं। और जैसे ही ऑपरेशन पूरा होता है, पेशेंट वेंटिलेटर के बाहर आ जाता है। इससे ये समझ में आता है कि भाई वेंटिलेटर से किसी को कुछ नहीं होता। जो भी मरीज की बीमारी है, अगर वो प्रोग्रेस करती है, जो वो मरीज की मृत्यु का कारण मरीज की बीमारी है, ना कि वेंटिलेटर। और दूसरा, ये बहुत बड़ा मिथ है समाज में कि साहब वेंटिलेटर पे तो मृत पेशेंट को भी रख लेते हैं हॉस्पिटल, ऐसा करके पैसे बढ़ाने के लिए, अपने पैसे के लिए ये सब काम करते हैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी मृतक व्यक्ति को वेंटिलेटर पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वेंटिलेटर पर रखें या ना रखें, मृत्यु पूर्वक जो भी बदलाव या जो भी चेंजेस आते हैं वो आने लगते हैं मरीज में, जैसे हाथ पैर का कड़क होना, बॉडी का डिकम्पोजिशन होना, बॉडी में सड़न आना। इसलिए ये तो 100% गलत है कि किसी भी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा जा सकता। दूसरा, ये बताना चाहूंगा, किसी भी आईसीयू में जहां वेंटिलेटर का इस्तेमाल होता है, वहां पे एक अनुभवी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का होना जरूरी है 24/7। साथ में जो ट्रेन नर्सिंग स्टाफ की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मरीज की जो स्थिति है वो हर समय बदलती रहती है। उस टाइम पे उसके हिसाब से हमें वेंटिलेटर की सेटिंग में बहुत सारे बदलाव करने रहते हैं। किस प्रेशर से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, किस मोड पे हमने मरीज को रखा हुआ है, वो सारी चीजें हमको बदलनी पड़ती हैं समय के साथ। वो हर घंटे हर मिनट वो चीजें हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वहाँ पे कोई ना कोई 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ आईसीयू में रहे। दूसरा ये कि अगर मरीज को वेंटिलेटर पे लिया है, जिस टाइम से ही हम मरीज को वेंटिलेटर पे लेते हैं, उसी टाइम से हम ये सोचने लगते हैं कि अब इनको वेंटिलेटर से कैसे बाहर लाना है। और किसी भी मरीज को वेंटिलेटर से बाहर आने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीज है वो ये है कि उसकी जो भी बीमारी है, जिस भी कारण से वो वेंटिलेटर पे गया है, वो रिजॉल्व हो रही है, वो चीज ठीक हो रही है कि नहीं। अगर वो चीज ठीक होती है, इंप्रूव होती है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके मरीज वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है। पहले हम उसका प्रेशर या जो भी सपोर्ट रहता है वो कम करते हैं। पहले हम उसको फुल कंट्रोल मोड से
असिस्ट कंट्रोल मोड पे लाते हैं, फिर उसको असिस्ट कंट्रोल से सिंपल सीपैप मोड और अदर कुछ मोड्स होते हैं उस पे लाते हैं। इसके बाद सिंपल उसको थोड़ी देर टी पीस पे रख के या वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करके सिंपल ऑक्सीजन पे रख के आधे से 2 घंटे तक के लिए लगभग, अगर वो ठीक से परफॉर्म करता है और उसकी जो भी प्राइमरी जो डिसीज है वो इम्प्रूविंग रहती है अच्छे से, तो मरीज वेंटिलेटर से भी बाहर आ जाते हैं। मैंने आपको वेंटिलेटर के बारे में जो भी जानकारी दी है बहुत मोटा मोटी तौर पे है, मतलब बहुत ग्रॉस है। इसके अलावा भी बहुत सारी फाइन चीजें होती हैं। तो अगर आप कुछ भी चीज आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आप वेंटिलेटर के बारे में और कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, है ना। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं मैं आप शेयर कर दूंगा, तो आप कभी भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस चीज को लेकर। धन्यवाद।